हजार दुआओं बेशुमार उठाऊं, कि हजार दुआओं बेशुमार उठाऊं, अनगिनत मोहब्बतें और खुशियों के लाजवाब खजाने के साथ आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल में आप लोगों के दिल की सारी इच्छाएं पूरी हो, आप लोग अपने हर मंजिल को पाएं और अपने परिवार में प्यार से रहें, आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ रहें और सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखें। ये साल हम सब के लिए ढेर सारी खुशियों का संगम हो। तो फ्रेंड्स, आज तो मैं आप लोगों को ढेर सारी दुआएं देना चाहती हूँ, विशेष बेस्ट विशेष देना चाहती हूँ। और हम सब इस नए साल के साथ एक नई उमंग के साथ इसका स्वागत कर रहे हैं और आशा करते हैं हमने जो कुछ भी पिछले साल में झेला है या जो कुछ भी पिछले साल में हमें मिला है वो अगर कुछ अच्छा मिला है तो इस साल वो दुगना हो जाए, और अगर कुछ हमारे साथ कुछ बुरी यादें हैं तो भगवान करे कि इस साल सबके साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी आप लोगों को काफ़ी पसंद आई। मेरे हाथों की लकीरों में तू है। आप लोगों ने अब तक सुना कि किस तरह रेखा ने किस तरह शगुन के पापा का देहांत हो जाता है और वो उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। वो सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है और वो अपने पापा के ऑफिस को ज्वाइन कर लेती है। उस घर में उसके पापा की ढेर सारी यादें होती हैं और उन यादों के साथ उसकी मम्मी अक्सर रोती रहती हैं, परेशान रहती हैं। तो शगुन को लगता है कि यहाँ से अगर वो अपना ट्रांसफ़र कहीं पे करा लेती है तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पर वीरेंद्र अंकल की भी यादें थीं जिसे पापा अक्सर उसके याद किया करते थे। तो वो अपने पापा की यादों से वो सोचती थी कि अगर थोड़ा सा हम लोग कहीं और चले जाते हैं तो शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। इस वजह से उसने अपना ट्रांसफ़र लखनऊ करा लिया और यहाँ पर वो आकर एक फ्लैट लेकर रहने लगी। वहाँ का घर शगुन ने किराए पर दे दिया और लखनऊ में आकर रहने लगी। यहाँ पर वो रोज़ रूटीन से ऑफिस जाती और अपने भाई रॉकी का भी दाखिला उसने करा दिया था यहाँ पर कॉलेज में। वो MBA कर रहा था। शगुन बहुत अच्छे से सबका ख्याल रखती, अपने भाई का फीस, अपनी मम्मी की दवाएं, घर का हर चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी शगुन। कि शगुन एकदम समर्पित थी अपने घर के लिए। और ये सारी चीज़ें देखकर उसकी मम्मी को लगता कि जो है वो बड़ी भी हो गई थी। तो उन्हें लगता कि हाँ, अब हमें कितने दिन शगुन हमारा ख्याल रखेगी, तो क्यों ना हमें इसकी शादी की भी बात करनी चाहिए। तो कुछ रिश्ते, वो जॉब कर रही थी तो इस वजह से रिश्ते भी थोड़े जल्दी आए। कुछ रिश्ते आए जो शगुन की मम्मी नहीं मना करती, उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था, उन्हें वो लड़का नहीं समझ में आ रहा था और वो अपनी बेटी की मन की बातें जानती थी। तो इस वजह से वो अक्सर उस रिश्ते को जो भी उन्हें नहीं समझ में आता था उसे मना कर देती थी। और जब भी शगुन से बातें करती शादी के लिए तो शगुन गुस्सा करने लगती कि मम्मी अभी इतनी जल्दी क्या है, अभी रॉकी पढ़ाई कर रहा है, वो जॉब करने लगे या कुछ करने लगे तो तब आप मेरी शादी की बात कीजिएगा। तो इस पर उसकी मम्मी समझाती नीतू जी कि बेटा जो है एक एज होती है शादी की और अगर वो एज निकल जाती है तो लड़कियों के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इतनी अच्छी और सब गुण संपन्न होने के बाद लोग उसके ऊपर उंगली उठाएं या लोग उसे ये कहें कि हाँ, इसकी शादी नहीं हो रही है और ये घर में भी बैठी है और इनकी मम्मी ने घर में बैठाया है क्योंकि ये कमा के खिला रही है। बेटा, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो शगुन इस पर कहती, मम्मी हम समाज के हिसाब से नहीं चल सकते हैं, हमारी क्या प्रॉब्लम है ये सिर्फ हम जानते हैं, हम समाज से अपनी हर बात शेयर नहीं कर सकते और जिसको जो कहना है कहने दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पर उसकी मम्मी कहती है, बेटा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता पर मुझे बुरा लगता है अगर मेरे बच्चों के बारे में कोई कुछ कहता है तो।
अक्सर ये बातें होती थी शादी की, तो शगुन अक्सर वहाँ पर मना कर देती कि अभी मम्मी रुक जाइए, अभी मैं थोड़ा सा अभी रॉकी कुछ करने लगे। पर उसकी मम्मी वो माँ का दिल था ना, तो माँ उसकी मम्मी अक्सर कहीं ना कहीं जो कोई लड़का बताता उसे ज़रूर उसकी पिक मंगवा के देखती और वो शगुन को दिखाती। एक दिन एक पड़ोस की एक उनकी फ्रेंड्स थी उनकी मम्मी की, जो अक्सर उन लोगों के साथ अक्सर उनसे बातें करती थी या उनके साथ ही उनका आना जाना कहीं होता था। तो उन्होंने एक लड़का बताया जो अमेरिका में रहता था और वहाँ पर वो काफ़ी उसका अच्छा बिजनेस था, लेकिन वो लोग वहाँ से जो है अपना बिजनेस समेट कर इंडिया आना चाहते थे और वो लड़का किसी इंडियन लड़की से शादी करना चाहता था। तो नीतू जी की सहेली ने यूं ही बात में कहा कि मेरे पहचान का एक लड़का है जो अभी यहाँ इंडिया आकर बसना चाहता है और बहुत अच्छा लड़का है, फैमिली भी बहुत अच्छी है, छोटी सी फैमिली है, वहाँ पर भी उन लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वो लोग अपने देश वापस आना चाहते हैं वहाँ से। तो इस वजह से वो लोग किसी इंडियन लड़की को ढूंढ रहे हैं शादी के लिए। उनकी मम्मी को लगता है कि हाँ शायद ये मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का हो। तो वो उनसे कहती हैं उनकी जो फ्रेंड होती है उनसे कहती हैं कि मुझे भी ज़रा पिक दिखाना, मुझे भी शगुन की शादी की बातचीत करनी है और क्या मेरी शगुन उस लड़की के लिए ठीक रहेगी। तो वो उनकी सहेली कहती हैं हाँ शगुन तो हमारी बहुत अच्छी है और वो जिस तरह की लड़की ढूंढ रहे हैं, जिस तरह की उन्हें एक अच्छी बहू की चाहत है, वो सारे गुण शगुन के अंदर हैं। अगर शगुन मना ना करे या शगुन को पसंद आता है लड़का, तो वो मेरी बहुत अच्छी जान पहचान की हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ। तो इस पर शगुन की मम्मी कहती हैं आप बहन जी आप बात कीजिएगा और मुझे भी पिक दे दीजिएगा, मैं अपनी बेटी को दिखा दूँगी। अगर सब कुछ अच्छा होगा तो मुझे शादी करनी ही है शगुन की, तो देखेंगे अगर सब अच्छा होगा तो इसी लड़के से ही हम लोग इस शगुन की शादी कर देते हैं। तो कहती है ठीक है मैं जाकर पिक मंगा के आपके पास भेज दूँगी। तो उस दिन नीतू जी काफ़ी खुश होती हैं, वो कहती हैं कि वो काफ़ी खुश रहती हैं कि हाँ उनकी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का है मिला है, एक अच्छा रिश्ता मिल गया है। और वो आकर ये बातें शगुन से कहती हैं। तो शगुन कहती है मम्मी आप क्या कर रही हैं, आप जानती हैं ना, और फिर आप कहाँ का नाम ले रही हैं, अमेरिका का। आप जानती हैं ना वहाँ के बारे में, मुझे वहाँ उस नाम से ही चिढ़ है, उस देश से ही चिढ़ है। तो इस पर उसकी मम्मी कहती है बेटा वो लड़का आकर यहाँ पर अपना बिजनेस जमाना चाहता है, यहाँ पर सेटल होना चाहता है और कल परसों उस लड़की की फ़ोटो आ जाएगी और मैंने सोचा मैं तुमसे पहले बात कर लूँ। तो इस पर शगुन गुस्सा हो जाती है कि मुझे नहीं मुझे नहीं किसी अमेरिकन लड़के से शादी करनी है। आप वहाँ का कल्चर जानती हैं, वहाँ के लोगों को जानती हैं, यहाँ से जब लोग जाते हैं तो बदल जाते हैं, तो वहाँ के लोगों का नेचर कैसा होगा। इस पर उसकी मम्मी समझ जाती हैं कि उनकी बेटी वीरेंद्र अंकल के बारे में बात कर रही है। तो वो उससे कहते हैं कि बेटा ज़रूरी नहीं है, हर इंसान की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इस वजह से इंसान बदल जाता है और तुम एक इंसान को लेकर सब इंसान के बारे में अपनी राय कैसे बना सकती हो। तो इस पर शगुन गुस्सा हो जाती है और उसकी मम्मी भी नाराज़ हो जाती हैं। वो अपने कमरे में चली आती हैं और उसके पापा के सामने बैठकर उनकी आंखों में आंसू आ जाता है कि आज अगर उनके पति होते तो शायद शगुन इतना जिद ना करती, उनका कहना मानती। शगुन समझ जाती है कि मम्मी नाराज़ हैं और वो जब वो खाने के लिए बुलाती है तो कहती मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊँगी, तुम लोग खा पी के सो जाओ। तो इस पर शगुन समझ जाती है कि मम्मी आज नाराज़ हैं, तो वो मम्मी के पास में आती है, उनकी गले में बाहें डाल के कहती है माँ तुम क्यों इतना हर समय परेशान रहती हो और इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि मैं चाहती हूँ कि रॉकी कहीं सेटल हो जाए, इसके बाद मैं शादी करूँ, इसके बाद भी आप रोज़ रिश्ते लेके आते हो, मुझे भी गुस्सा आती है। तो इस पर उसकी मम्मी कहती तुम्हें कोई पसंद है, हाँ तुम किसी को पसंद करती हो। तो इस पर शगुन अपनी माँ का मुंह देखने लगती, कहती माँ कैसी बातें कर रही हो, मुझे अगर कोई पसंद होगा तो मैं आपको आके बताऊंगी, सबसे पहले मुझे कोई नहीं पसंद है। तो इस पर शगुन की मम्मी कहती फिर तुम हर लड़की को मना क्यों करती हो। तो इस पर शगुन कहती माँ आप जानती हैं, घर की स्थिति जानती हैं, परिवार की स्थिति जानती हैं, और आप रिश्ता भी लेकर आई हैं। तो अमेरिका से वो लड़का है और वो लड़का अमेरिका रहेगा, तो क्या मैं आप लोगों को छोड़कर यहाँ से चली जाऊँगी।
और मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तो इस पर उसकी माँ कहती है वो लड़का आकर यहीं पर सेटल होने वाला है, वो अपना पूरा बिजनेस वहाँ से समेट कर यहाँ पर सेटल हो रहा है, फिर क्या दिक्कत है तुमको। तो इस पर सगुन समझ जाती है इसकी माँ मानने वाली नहीं है। और वो कहती है अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें अगर इतना ज़्यादा ही वो लड़का समझ में आ रहा है तो ठीक है, तुम उसकी फ़ोटो मंगा लो और जो है एक मीटिंग फिक्स करा देना। अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं हाँ करूँगी, नहीं तो आप इसके लिए मेरे ऊपर दबाव नहीं डालोगी। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है, एक बार तो उस लड़के को देख ले, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं खुद मना कर दूँगी, तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो अपनी मम्मी को मनाती है, उसकी मम्मी आके खाना खाती हैं। तीसरे दिन उस लड़के की फ़ोटो आती है। उस लड़के की फ़ोटो देखकर सगुन की मम्मी का दिल एकदम जैसे पता नहीं, उन्हें लगता है कि कोई रिश्ता है इस लड़के से। वो उस लड़के की फ़ोटो देखती है, बहुत सुंदर होता, बहुत हैंडसम होता है। सगुन की मम्मी तो मन में डिसाइड कर लेती हैं कि मैं किसी तरह सगुन को मनाकर इस लड़के से इसकी शादी कराऊंगी, ये बहुत अच्छा लड़का है। और जब वो फ़ोटो लेकर घर आती हैं, रॉकी को दिखाती हैं। रॉकी को भी वो लड़का बहुत पसंद आता है। उसका जो है पूरा वो देखने में बहुत हैंडसम होता है। तो इस पर वो रॉकी भी कहता है कि माँ लड़का तो बहुत खूबसूरत है। और जब शाम को सगुन ऑफिस से आती है तो रॉकी जो है उस लड़की की फ़ोटो सगुन के सामने लाता है। कहता दीदी ये देखिए आपके सपनों का राजकुमार। उसकी माँ कहती है अरे उसे पानी तो पीने दे। सगुन की माँ कहती हैं कि उसे पानी तो पीने दे, बाद में दिखा लेना। तो इस पर रॉकी कहता है माँ मुझे इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना हैंडसम लड़का है। और तो जैसे ही सगुन उस फ़ोटो को हाथ में लेती है, उसके दिल में एक बात आती, वो एक पल के लिए ठहर सी जाती है। जैसे उसे लगता है कि ये कोई और नहीं उसका अंश है, उसका दोस्त अंश है। और वो उस फ़ोटो को लेकर सोचती ही रहती है कि अंश कभी कहता था कि तू मेरे हाथों की लकीरों में है, और आज देखो उसी हाथ में किसी और की फ़ोटो है। ये देखकर सगुन मुस्कुराने लगती है कि सगुन मन में सोचती है कि मैंने कहा था कि मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, और आज देखो ये बात सच हो गई है। सगुन के लिए एक दूसरे लड़की की फ़ोटो उसके हाथ में है। तो इस पर रॉकी पूछता दीदी क्या हुआ, लड़का पसंद आया? तो सगुन जैसे नींद से जाग उठती कहती हाँ, पर पता नहीं क्यों आज उसका दिल अंश को याद कर रहा था। उसे लग रहा था कि अंश उससे कहता था, लेकिन उसने कभी ये जो है जिसकी याद उसे इतने सालों तक नहीं आई, आज उस फोटो को देखकर पता नहीं क्यों उसे अंश की याद आ रही थी। वो कहती है हाँ ठीक है, अगर मम्मी को पसंद है तो ठीक है, मेरी पसंद का क्या। तो उस पर नीतू जी कहती हैं कि बेटा शादी तुम्हें करनी है, मैंने सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए कहा है, और ये चीज़ थोड़ी ना कि तुम मेरी ही पसंद से शादी करोगी, तुम्हारी भी पसंद कुछ होती है। तो इस पर सगुन कहती है कि माँ क्या फ़ायदा, आपको जो पसंद है ठीक है, मैंने कभी आपकी पसंद पर कुछ नहीं कहा है। हाँ अगर हो सके तो आप देख लीजिएगा सब कुछ। तो इस पर रॉकी अपनी मम्मी से कहता है माँ लड़का पसंद है, लड़का अच्छा भी है, पर एक चीज़ है कि आप दीदी की और उस लड़की की एक मीटिंग फिक्स करवा दीजिए आंटी से कहकर। तो इस पर नीतू जी बहुत खुश होती है कि उनकी बेटी को वो लड़का पसंद है, और वो अपनी वो जो सहेली होती हैं वो उनसे कहकर एक मीटिंग फिक्स करवाती हैं कि अगर आपसे उस लड़के के परिवार वालों से बात हो जाए और वो लोग कब आ रहे हैं ये चीज़ आप बता दीजिएगा। जो है सगुन एक बार उस लड़के से मिलना चाहती है। तो उनकी फ्रेंड कहती हैं कि अभी नहीं, अगले महीने वो लड़का एक बार इंडिया आ रहा है, अभी तो वो अकेले आ रहा है, बाद में वो अपने मम्मी पापा के साथ आएगा, अभी तो वो अकेले आ रहा है, और जब वो इंडिया आएगा तब मैं सगुन से एक मीटिंग ज़रूर फिक्स करा दूँगी, और मैं सगुन की फ़ोटो उन लोगों तक भेज देती हूँ। आप एक फ़ोटो दे दीजिए सगुन की, मैं उन लोगों तक भेज देती हूँ ताकि वो लोग भी अपनी पसंद नापसंद बता सके। उनकी मम्मी कहती हैं कि ठीक है, और वो अपनी बेटी की एक खूबसूरत सी फ़ोटो अपनी फ्रेंड्स को देती हैं। वो जो है उस लड़के के पास सगुन की फ़ोटो ईमेल करती हैं, और ईमेल करने के बाद 1 महीने बाद वो लड़का पुनः इंडिया जब आता है तो एक होटल में
दोनों के मिलने के लिए एक मीटिंग फिक्स की जाती है। वहाँ पर शगुन की मम्मी उससे कहती हैं कि बेटा आज वो लड़का तुमसे मिलने आएगा और ये होटल है, यहाँ चली जाना। रॉकी भी चला जाएगा। शगुन सोचती है कि मुझे मिलना है, तो वो नॉर्मल सा एक सूट पहन के जाती है और वो जब वहाँ पर एंटर करती है तो वहाँ पर उसकी मम्मी की सहेली उस लड़के के साथ में होती हैं और जब वो शगुन को देखती हैं तो वो हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुलाती हैं। शगुन आती है, आंटी से नमस्ते करती है और उस लड़के से हाय हेलो के बाद एक बात का सिलसिला शुरू होता है। वो लड़का पूछता है कि वो अपना नाम बताता है कि हेलो मैं राहुल। शगुन भी अपना नाम बताती है, जी मैं शगुन और ये मेरा भाई रॉकी है। तो इस पर फिर बातचीत चलती है कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है और आपकी क्या हॉबी है। तो इस पर शगुन कहती है कि मैं जॉब कर रही हूँ, आपको तो पता ही होगा, मेरा बायोडाटा गया था आपके यहाँ और लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती थी, पर मम्मी ने जोर दबाव दिया और इस वजह से मैं शादी के लिए मैंने हाँ किया है, पर मैं अभी अपने भाई को पढ़ाना चाहती हूँ। और मैं तो इस पर वो लड़का राहुल कहता है कि मैं भी इंडिया आकर सेटल हो रहा हूँ और अगर आपको जो सही लगे आप करिएगा, मैं वेट भी कर सकता हूँ, आप मुझे पसंद है। मैंने जैसे ही अपने वाइफ के बारे में मैंने सोचा था कि मुझे अपनी बीबी के लिए ये गुण होने चाहिए, वो सब कुछ आप में है। अक्सर बातचीत होती है और जो है वो लड़का उसे बार बार देखकर मुस्कुरा रहा था और सब सोचती है कि हम पहली बार मिले हैं और ये बंदा ऐसे जैसे लग रहा है कि जैसे ये मुझे बरसों से जानता है। वो सोचती है, उसका दिमाग जो है मतलब कई तरफ से घूमता है कि ये लड़का ऐसे क्यों मुझे देख रहा है और बात में वो लड़का कहता है कि जो है मुझे शादी तो यहीं पे करनी थी और आप ही से जो है मुझे आप मिली, बहुत अच्छा लगा, यूँ लगा जैसे आप मेरे हाथों की लकीरों में हैं। तो शगुन थोड़ा सा सोचती है कि हाँ ये क्या हुआ, मतलब कि क्या बोल रहा है। एक पल के लिए उसे लगता है कि जैसे अंश ने ये बात उससे कही। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी मेरे हाथों की लकीरों में तो है यहीं पर समाप्त नहीं होती है, सॉरी अभी एक भाग और है और अभी आप लोग देखिएगा कि ये लड़का कौन होता है। ये लड़का क्या राहुल अंशी होता है या ये कोई और होता है, या राहुल कहाँ पे है, ये चीज़ें शगुन को पता चलती है कि नहीं पता चलती, ये होता कौन है, ये सारी बात आप मेरी अगली कहानी में सुनिएगा। और मेरी कहानी को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब तक हमारे चैनल को पहुंचाइए। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगी। एक बार फिर 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। मेरे इन फूलों की तरह आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहे, जैसे ये खिले हुए हैं वैसे आपके चेहरे पर हमेशा खुशियाँ खिली रहे। आप लोग अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपने जो लक्ष्य इस साल बनाया है वो सारे लक्ष्य आप लोगों के पूरे हों और आप लोग हमेशा खुश रहें। तो इसी के साथ मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ। अब तो मैं उस साल आप सबसे इसी साल में मिलूँगी सन 2022 में। तो हम लोग आज पूरा दिन सन 2022 का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और बहुत ढेर सारी खुशियाँ मनाते हैं। इसी के साथ बाय।